हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 33 ईयर्स के। इस चैप्टर के अंदर टोटल 89 क्वेश्चन है जो कि हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अदर चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप अदर चैप्टर भी चेक कर सकते हो, या फिर आपको अगर आई बटन में नहीं मिल रहा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के नोट्स चाहिए प्योर NCERT बेस्ड फॉर नीट एग्जाम, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट टॉपिक जो है कि ग्रोथ, और यहां से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है नीट 2020 के अंदर ग्रोथ टॉपिक से। क्वेश्चन पूछा गया था प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, यानी किस टाइम पे जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है वो मैक्सिमम होती है, लॉग फेज में, लेग फेज में, सेनिसेंस में, या फिर डोरमेंसी के अंदर। तो सिंपल है, सबसे पहली जो फेज आती है उसको बोलते हैं लेग फेज, जो काफी स्लो होती है। देन आती है हमारी लॉग फेज। लॉग फेज को जो वो एक्सपोनेंशियल फेज भी बोला जाता है, जहां पर जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम होती है क्योंकि सेल डिवीजन सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, लॉग फेज में जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम होती है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया हमारा, द टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, जो प्लांट के अंदर जो ग्रोथ कर्व जो बनाता है वो कैसा बनाता है, स्टेयर स्टेप शेप्ड बनाता है, पैराबोलिक बनाता है, सिग्मोइड बनाता है, या फिर लीनियर बनाता है। तो एक्चुअल में ये वही बनाता है। यहाँ पर सबसे पहले लेग फेज आती है, देन लॉग फेज आती है जिसको एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, एंड थर्ड आती है हमारी स्टेशनरी फेज। तो ये कुछ ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं लेग फेज, देन इसको बोलते हैं लॉग फेज, एंड देन इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज। तो ये ऐसे करके हमारा जो एस शेप में बनता है जिसको बोलते हैं सिग्मोइड शेप का ग्राफ। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, सिग्मोइड। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यहाँ पे पूछा गया सेनिसेंस एज एन एक्टिव डेवलपमेंट सेलुलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट इज इंडिकेटेड इन। सेनिसेंस का पूछा गया कि एक एक्टिव डेवलपमेंट सेलुलर प्रोसेस के अंदर ग्रोथ एंड फंक्शन जो होता है उसमें क्या इंडिकेट करता है, एनुअल प्लांट में इंडिकेट करता है, या फ्लोरल पार्ट्स में इंडिकेट करता है, वेसल एंड ट्रैकिड डिफरेंशिएशन को इंडिकेट करता है, या फिर लीफ एब्सिशन को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर सिंपल है, ये जो वेसल्स एंड ट्रैकिड के अंदर जब डिफरेंशिएशन हो रहा होता है तो उसको इंडिकेट करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये भी नीट 2020 का है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन सुगर कैन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द शुगर केन। तो कौन सा पीजीआर को यूज करके हम शुगर केन क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन, या फिर एब्सिसिक एसिड। प्योर NCERT बेस्ड है, कौन सा हार्मोन यूज करेंगे हम, जिबरलिन। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। कौन सा एक इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है जो कि सीड डोरमेंसी को गवर्न करता है, जिबरलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, या फिर पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। सभी नाम जो वो NCERT के अंदर दिए हुए, बट कौन सा नहीं है ये पूछा है ना, तो वो जिबरलिक एसिड जो है वो सीड डोरमेंसी को गवर्न नहीं करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 में बोला गया, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज द यील्ड। यानी पाइनएप्पल के अंदर जो फ्लावरिंग है उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो कौन से ऐसे पीजीआर का यूज करके हम इंड्यूस जो है वो फ्लावरिंग पूरे थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं पाइनएप्पल के अंदर, साइटोकाइनिन, एप्सिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, या फिर ऑप्शन सी हमारे पास जिबरलिन, साइटोकाइनिन, या फिर ऑप्शन डी है जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो हम किसका यूज कर सकते हैं, तो जहां पे NCERT में लिखा गया कि अगर पाइनएप्पल के अंदर फ्लोरिंग यूज करनी है तो वहां पर इंक्रीज करनी है तो ऑक्सिन और इथाइलिन का हम यूज कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। फ्रूट और लीफ अगर अर्ली स्टेज में ड्रॉप हो रहे हैं तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इथाइलिन से, ऑक्सिन से, जिबरलिक एसिड से, या फिर साइटोकाइनिन से। तो आंसर आ जाएगा ऑक्सिन की मदद से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया, 8 था, यू आर गिवन ए टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन वुड यू एड टू मीडियम टू सिक्योर शूट एज वेल एज रूट्स। यानी आपको एक टिश्यू दिया गया है जिसमें इतना पोटेंशियल है कि वो डिफरेंशिएशन कर सकता है आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर। अब आप कौन से हार्मोन्स को यूज करोगे जहां पे आपको शूट एंड रूट्स जो है वो डेवलप हो जाए।
ऑप्शन दिए गए IAA यानी इंडोल 3 एसिडिक एसिड या फिर जिबरलिन, ऑक्सिन या साइटोकानिन, ऑक्सिन या फिर एब्सिसिक एसिड या फिर जिबरलिन एंड एब्सिसिक एसिड। तो सिंपल है, हमें यहाँ पर क्या करना है, एक तो सेल डिवीजन करवानी है वहाँ पर टिश्यू के अंदर और एक डिफरेंशिएशन करवानी है। तो उसमें जो मेन दो इंपॉर्टेंट हार्मोन रोल करते हैं वो आपका ऑक्सिन एंड साइटोकानिन। साइटोकानिन सेल डिवीजन और ऑक्सिन सेल डिफरेंशिएशन में मदद कर सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। टिश्यू कल्चर के अंदर भी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में है, द एवेना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायो एसे ऑफ। एवेना कर्वेचर जो वो किस में यूज किया गया था, IAA या फिर इथाइलिन या फिर ABA या फिर GA3। तो सिंपल है, इसको हम यूज किया था ऑक्सिन को निकालने के लिए, और यहाँ पर जो है वो आपका ऑक्सिन आता है कौन सा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड यानी IAA। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सिन वाले में IAA। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो 10th है, ऑक्सिन कैन बी बायो एसिड बाय। ऑक्सिन जो कैसे निकाला गया, पोटोमीटर से, ल्यूटिस हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर या फिर हाइड्रोपोनिक्स। तो सिंपल अभी पढ़ा था एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, व्हाट कोज ए ग्रीन प्लांट एक्सपोज टू द लाइट ऑन ओनली वन साइड टू बेंड टुवर्ड द सोर्स ऑफ द लाइट एज इट्स ग्रो। तो यहाँ पे ऐसे कौन सी चीज है जो कि ग्रीन प्लांट को एक्सपोज होने में लाइट पे एक साइड बेंड कर देती है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिखे गए हैं, लाइट स्टिमुलेट द प्लांट सेल ऑन द लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर, ऑक्सिन एक्यूमुलेट ऑन द शेडेड साइड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर, ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, या फिर ग्रीन प्लांट्स सीक लाइट बिकॉज दे आर फोटोसिंथेटिक। सिंपल है, यहाँ पर वो बेंड की तरफ क्यों लाइट करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है ऑन द सेडिड साइड की तरफ जो वो ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हो जाता है और वहाँ पर इलोंगेशन ज़्यादा करवा देता है, तो उसकी वजह से वो बेंड हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया, डॉक्टर F वेंट नोटेड दैट इफ कोलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन अगर फॉर 1 hour द अगर वुड प्रोड्यूस बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड ऑन वन साइड ऑफ द फ्रेशली कट कोलियोप्टाइल स्टम ऑफ विच सिग्निफिकेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। यानी वही है कि कोलियोप्टाइल टिप को उसको रिमूव किया गया, अगार जेल के अंदर रखा गया, तो वहां पर वो बेंड कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, कौन सा एक्सपेरिमेंट है। सिंपल है, ऑप्शन दिए गए हैं, इफ मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन, इट इज बेसिस ऑफ द क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, इट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट IAA इज ऑक्सिन, या फिर इट डेमोन्स्ट्रेट पोलर मूवमेंट ऑफ द ऑक्सिन। तो जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था F वेंड ने, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपल है कि इट इज पॉसिबल दैट आइसोलेट एक्सटेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते थे, उसको आइसोलेट भी कर सकते थे इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटरी इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। किसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, जिबरेलिन या फिर आपका इंडोल एसिटिक एसिड। तो सिंपल है, कौन सा है, स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं एब्सिसिक एसिड को। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन इट स्टोर फूड इज मोबिलाइज्ड बाय। सीड जर्मिनेशन के अंदर जो उसका स्टोर फूड होता है वो किसके द्वारा मोबिलाइज्ड किया जाता है, एब्सिसिक एसिड, ABA, जिबरलिन, इथाइलिन या फिर साइटोकाइनिन। तो सिंपल है, यहाँ पर कौन सा रोल प्ले करता है, वो है जिबरलिन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशन इज डिफिकल्ट फॉर ब्लॉसम हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ। तो अगर पाइनएप्पल के अंदर जो है वहाँ पर हमें ब्लॉसम यानी फ्लावरिंग लानी है, थ्रू आउट द फ्रूट्स हमें वहाँ पर डेवलप करनी है, तो किस चीज़ की एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, NAA2,4-D, फिनाइल एलानिन एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन या फिर IAA, IBA। तो सिंपल समझिए, वहां पर हम यूज करेंगे NAA की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्फा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड यानी जो एक ऑक्सिन का पार्ट है, और सेकंड 2,4-D यानी आपकी डाइक्लोरोफिनोसी एसिटिक एसिड, तो उसका यूज करेंगे। तो हमारे ऑप्शन आ जाएंगे ऑप्शन ए, जहां पे हम ऑक्सिन का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, थ्रो देयर इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट्स। यहाँ पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे टेम्परेचर और लाइट जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट डू द टेम्परेचर एंड लाइट कंट्रोल इन द प्लांट्स। तो टेम्परेचर और लाइट जो है वो प्लांट्स के अंदर क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, एपिकल डोमिनेंस, फ्लावरिंग, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा या फिर फ्रूट इलोंगेशन। तो सिंपल आपका आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पर किस चीज़ को, फोटो पीरियडिज्म के अकॉर्डिंग फ्लावरिंग को। यानी आप शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर टेम्परेचर और लाइट, तो वहाँ पर फ्लावरिंग को जो है वो इन्वेट कर सकते हैं, वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरली एक्ट एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिबरलिन। जिबरलिन का एंटागोनिस्टिक किसको बोला गया है, जियाटिन को, इथाइलिन को, ABA को या फिर IAA को।
तो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो एंटागोनिस्टिक माना जाता है जिबरेलिन को, यानी ए बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया फोटोट्रोपिक कर्वेचर इज द रिजल्ट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ। फोटोट्रोपिक जो कर्वेचर होता है वो किसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से होता है, जिबरेलिन से, फाइटोक्रोम से, साइटोकाइनिन से या फिर ऑक्सिन से। तो बहुत आसानी से आंसर आ जाना चाहिए, वो किसका वजह से होता है, ऑक्सिन से। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया वन ऑफ द कॉमनली यूज प्लांट ग्रोथ इन टी प्लांटेशन। टी प्लांटेशन के अंदर कौन सा पीजीआर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, जियाटिन या फिर इंडोल 3 एसिडिक एसिड। वहां पे यूज किया जाता है ऑक्सिन, जो कि है आपका इंडोल एसिडिक एसिड, इंडोल 3 एसिडिक एसिड को। ओके, और ये क्या करता है, जिससे हेज मेकिंग होती है, जो कि प्लांट्स के लिए, जो टी प्लांटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है रूट डेवलपमेंट इज प्रमोटेड बाय। रूट डेवलपमेंट जो होती है वो किसके द्वारा प्रमोट की जाती है, एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, जिबरेलिन या फिर इथाइलिन के द्वारा। तो सिंपल है, वो किसके द्वारा प्रमोट की जाती है, इथाइलिन के द्वारा जो वो रूट डेवलपमेंट प्रमोट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सिन। तो यहां पर हमसे देखिए सिंपल है, सिंथेटिक ऑक्सिन पूछा है, नेचुरल ऑक्सिन नहीं पूछा है, सिंथेटिक पूछा है। IAA, GA, IBA या फिर NAA। तो सिंपल है, यहां पर देखिए दो सिंथेटिक ऑक्सिन है, एक तो है आपका IBA। अब IBA की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड। इंडोल 3 ब्यूटाइरिक एसिड ऑक्सिन का आता है, जो कि एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। सेकंड हमारा जो सिंथेटिक ऑक्सिन है वो है हमारा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो आपका नेचुरल है, और जी तो आपका जेबरलिन है। तो यहां पर हमारे दो सिंथेटिक ऑक्सिन है, ये आपका इसलिए नहीं है क्योंकि ये नेचुरल है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसलिए ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे सी और डी, दोनों सिंथेटिक ऑक्सिन हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 22 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ए डेरिवेटिव ऑफ द कैरोटिनोइड। कैरोटिनोइड का कौन सा डेरिवेटिव, इंडोल 3 एसिडिक एसिड, जिबरलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। तो सिंपल है, हमसे पूछा गया है कि डेरिवेटिव है कैरोटीन का, तो कैरोटिनोइड का जो है वो एब्सिसिक एसिड आपका जो है वो क्या है, आपका डेरिवेटिव है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 23 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा है करेक्टली मैच नहीं है, जिबरलिक में बोला गया जिबरलिक एसिड लीफ फॉल में, साइटोकाइनिन बोला गया सेल डिवीजन में, IA बोला गया सेल वॉल इलोंगेशन में, एब्सिसिक एसिड बोला गया स्टोमेटा को क्लोजर करवाने में। तो कौन सा एक नोट करेक्टली मैच है, जो करेक्ट नहीं है। सिंपल है, यहां पर जो है वो जिबरलिक एसिड लीफ फॉल नहीं करवाता, लीफ फॉल जो करवाता वो ABA एब्सिसिक एसिड करवाता है, जिबरलिक एसिड नहीं। तो ये एक जो है वो नोट करेक्ट मैच है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 24 है। पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। पार्थेनोकार्पिक आप समझते ही हो, जहां पे विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी फ्रूट को डेवलप किया जाता है। तो पार्थेनोकार्पिक टोमेटो फ्रूट जो है वो कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, ट्रीटिंग द प्लांट्स विद द phenyl mercuric acetate, removing the androecium of flower before pollen grain are released, treating the plant with low concentration of gibberellic acid and auxin, या फिर रेजिंग द प्लांट फ्रॉम वर्नेलाइज्ड सीड। तो हम कैसे पार्थेनोकार्पिक को डेवलपमेंट करवा सकते हैं, सिंपल है, ट्रीटिंग द प्लांट विद लो कंसंट्रेशन ऑफ जिबरलिक एसिड एंड ऑक्सिन। ऑक्सिन और जिबरलिक एसिड की लो कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम प्लांट को ट्रीट करवाते हैं तो वहाँ पे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है टोमेटो डेवलप हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया हाउ डज प्रूनिक हेल्प इन द मेकिंग द हेज डेंस। तो प्रूनिक यानी जो अपन कट कर देते हैं तो उससे हेज डेंस कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है उससे, it released wound hormones, it induced the differentiation of new shoots from the root stock, it free axillary bud from the apical dominance, या फिर the apical shoot grow faster after pruning। तो सिंपल है, यहाँ पर क्या होता है, it free axillary bud, axillary bud को फ्री कर देता है एपिकल डोमिनेंस की वजह से, वहाँ पे axillary bud ग्रो कर जाती है, तो हेज मेकिंग ज्यादा अच्छे से हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया सेल इलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन ऑफ द ग्रीन प्लांट टेक प्लेस ड्यू टू। इंटरनोड के अंदर सेल इलोंगेशन जो होती है वो किससे हो सकती है, इंडोल एसिटिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिबरलिन या फिर इथाइलिन। तो सिंपल आपका आंसर आंसर इंटरनोड की इलोंगेशन कौन करता है, जिबरलिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है कोकोनट मिल्क फैक्टर इज। कोकोनट मिल्क फैक्टर किस चीज में हो सकता है, ऑक्सिन हो सकता है, जिबरलिन हो सकता है, एब्सिसिक एसिड हो सकता है या फिर साइटोकाइनिन हो सकता है। तो उसके अंदर होता है हमें क्या, साइटोकाइनिन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 है द प्लांट डेफिशिएंट ऑफ एलिमेंट जिंक शोज इट इफेक्ट्स ऑन द बायोसिंथेसिस ऑफ पीजीआर। अगर जिंक की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पर किस पीजीआर के अंदर हमें जो है उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ऑक्सिन का, साइटोकाइनिन का, इथाइलिन का या फिर एब्सिसिक एसिड का। तो सिंपल याद रखिए ऑक्सिन के अंदर जिंक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऑक्सिन की जो वो जिंक की डेफिशिएंसी से ऑक्सिन जो है उसका इफेक्ट हो सकता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया डिफरेंशिएशन ऑफ द शूट इज कंट्रोल्ड बाय। डिफरेंशिएशन ऑफ शूट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हाई ऑक्सिन साइटोकाइनिन रेशियो, हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो, हाई जिबरलिन ऑक्सिन रेशियो या फिर हाई जिबरलिन साइटोकाइनिन रेशियो। तो डिफरेंशिएशन किससे कंट्रोल कर सकते हैं? तो सिंपल है, हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग द प्लांट विद। ड्वार्फनेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? किस चीज के साथ? हम जो यूज करके, साइटोकाइनिन, जिबरलिक एसिड, ऑक्सिन या फिर एंटी जिबरलिन का यूज करके। तो सिंपल आपको याद रखना है, जिबरलिक एसिड जो है उसका ट्रीट करके हम वहां पर उसको इलोंगेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट द फॉल ऑफ द फ्रूट्स। फॉल ऑफ द फ्रूट्स को कौन प्रिवेंट कर सकता है? Ga3, NaA, इथाइलिन या फिर जियाटिन। तो फॉल ऑफ द फ्रूट, जो फ्रूट नीचे गिर जाते हैं उसको प्रिवेंट अगर करना है तो वहां पर NaA यानी ऑक्सिन, आपका नेप्थलीन एसिडिक एसिड को यूज कर सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेनिसेंस इज। कौन सा हार्मोन सेनिसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ABA, ऑक्सिन, GA या फिर साइटोकाइनिन। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एब्सिसिक एसिड। तो आंसर आ जाएगा ABA। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 33 देख लेते हैं, विच हार्मोन ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ पोटैटो ट्यूबर। पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी को कौन सा हार्मोन ब्रेक करता है? जिबरलिन, IAA, ABA या फिर जियाटिन। तो सिंपल है, जो आपका डोरमेंसी को ब्लॉक करेगा तो यहां पर ब्रेक जो करेगा वो होगा जिबरलिन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है इफ द एपिकल बड हैज बीन रिमूव्ड देन वी ऑब्जर्व। जब हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं तो क्या ऑब्जर्व होता है? मोर लेटरल ब्रांचेस, मोर एक्सिलरी बड, प्लांट ग्रोथ स्टॉप या फिर फ्लावरिंग स्टॉप्स। तो यहाँ पर होता क्या है? मोर लेटरल ब्रांचेज जो वो डेवलप होने लगती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? इथाइलिन, ऑक्सिन, इथाइल क्लोराइड या फिर साइटोकाइनिन। तो बहुत आसानी से आंसर आ जाने चाहिए, इथाइलिन जो है फ्रूट राइपनिंग में काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है ABA इज इन्वॉल्व इन। ABA किस में इन्वॉल्व होता है? शूट इलोंगेशन में, इंक्रीज सेल डिवीजन में, डोरमेंसी ऑफ सीड में या फिर रूट इलोंगेशन के अंदर। तो आपका सिंपल आंसर आ जाएगा स्ट्रेस हार्मोन डोरमेंसी ऑफ द सीड्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है ए प्लांट हार्मोन यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग मोर्फोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। मोर्फोजेनेसिस का मतलब होता है ऑर्गन फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑर्गन फॉर्मेशन। अब 1998 का क्वेश्चन है तो काफी पुराना है, बट मोर्फोजेनेसिस का मतलब होता है ऑर्गन फॉर्मेशन। ऑर्गन फॉर्मेशन में हम किसका यूज कर सकते हैं जब टिश्यू कल्चर करें? साइटोकाइनिन का, इथाइलिन का, एब्सिसिक एसिड का या फिर जिबरलिन का। तो सिंपल आपको याद रखना है साइटोकाइनिन सेल डिवीजन में मदद करती है, तो वहाँ पे हो सकता है तो साइटोकाइनिन का यूज करेंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैस इज सूटेबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। अगर हमें फ्रूट राइपनिंग करनी है तो कौन सी गैसेज का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही रहेगा? 80% CH4 एंड 20% CO2, 80% CO2 एंड 20% O2, 80% C2H4 एंड 20% ऑफ CO2 एंड 80% ऑफ CO2 एंड 20% ऑफ CH2। तो सबसे पहले हम इथाइलिन का यूज करते हैं। इथाइलिन में 2 कार्बन होते हैं, सिंपल आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 80% इथाइलिन जो है और आपका 20% CO2। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है विच वन अमंग द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर कॉजिंग डिफोलिएशन ऑफ द फॉरेस्ट ट्री। डिफोलिएशन क्या होता है? यानी लीफ फॉल करवा देना। ओके जो लीफ है उनको प्लांट से नीचे गिरा देना। तो उसके अंदर हम कौन से केमिकल का यूज करेंगे? मेलिक हाइड्रेजाइड, 2,4-D, AMO 1618 या फिर फोस्फोन डी। तो सिंपल देखिए यहाँ पर जब वियतनाम और USA के अंदर वॉर हुआ तो वहाँ पे वियतनाम बार बार जीत रहा था क्योंकि वियतनाम के अंदर फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा थे। तो वहाँ पर किया क्या गया कि अगर USA कभी भी जीत नहीं सकता था अगर इस केमिकल का यूज़ नहीं करता था। ये केमिकल क्या करता है? जितने भी प्लांट होते हैं उसकी लीफ को फोल करवा देता है। तो यहाँ पर जो उस टाइम वो केमिकल यूज़ किया गया था वो था 2,4-D। यहाँ पर ये 2,4-D क्या करेगा? ऑक्सीजन हार्मोन का जो एक पार्ट है सिंथेटिक, तो यहाँ पर ये जल्दी से जो है वो सारी लीफ को नीचे गिरा देगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 40 है जिबरलिक एसिड इंड्यूस फ्लावरिंग। जिबरलिक एसिड जो इंड्यूस फ्लावरिंग कैसे करता है? इन शॉर्ट डे प्लांट्स अंडर लॉन्ग डे कंडीशन, इन डे न्यूट्रल प्लांट अंडर डार्क कंडीशन, इन सम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट ओनली, इन लॉन्ग डे प्लांट्स अंडर शॉर्ट डे कंडीशन। तो जिबरलिक एसिड हम तब यूज करते हैं अगर हमें फ्लावरिंग करवानी है किसके अंदर? लॉन्ग डे प्लांट के अंदर, और वहां पर शॉर्ट डे कंडीशन चल रही है बट वो प्लांट जो है वो लॉन्ग डे है, तो वहां पर हम फ्लावरिंग करवा सकते हैं जिबरलिक एसिड की मदद से। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है द मूवमेंट ऑफ ऑक्सिन इज लार्जली। ऑक्सिन की मूवमेंट लार्जली कैसी होती है? सेंट्रीपिटल होती है, बेसिपिटल होती है, एक्रोपिटल होती है या फिर हमारी बोथ ए एंड सी होती है? सिंपल सा समझिए यहाँ पर बेसिपिटल क्या होती है? बेसिपिटल जो अरेंजमेंट होती है वहां पे होता है एपिक्स टू बेस की तरफ जाना। मान लीजिए ये एपिक्स है और ये हमारा प्लांट का बेस है, तो एपिक्स से अगर बेस जा रहे हैं ओके तो यहाँ पर इसको बोलेंगे बेसिपिटल ऑर्डर। अगर एक्रोपिटल कब बोलेंगे? जब यहाँ पे बेस से हम एपिक्स की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्रोपिटल, और सेंटर से अगर ऊपर और नीचे जा रहे हैं उसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल ऑर्डर। तो सिंपल समझ में आ गया।
तो यहाँ पर ये जो हमारी ऑक्सीजन की मूवमेंट होती है वो कैसी होती है, वो होती है बेसिपिटल। होता क्या है, क्योंकि एपिक्स में बनता है ऑक्सीजन, आपको पता है, बिल्कुल टिप पे बनेगा, टिप पे बनने के बाद नीचे नीचे चलेगा। तो यहाँ पर कैसी होगी, एपेक्स पे बन के बेस की तरफ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 42 है, इफ द ग्रोइंग प्लांट इज डिकैपिटेटेड देन, अगर ग्रोविंग प्लांट को डिकैपिटेट कर दे तो वहां पे क्या होगा, इट्स ग्रोथ स्टॉप, लीव्स बिकम येलो एंड फॉल डाउन, एक्सिली बर्ड्स आर इनएक्टिवेटेड, या फिर एक्सिली बर्ड एक्टिवेटेड हो जाएगी। तो सिंपल है, अगर हम ऊपर वाले पॉइंट को रिमूव कर देंगे, इसका मतलब होता है रिमूविंग द शूट एपिक्स। डिकैपिटेटेड का मतलब होता है जो ये शूट एपिक्स का ये पॉइंट है इसको रिमूव कर देना, तो वहाँ पे एक्सिली बर्ड जो वो एक्टिवेटेड हो जाएगी, हेज मेकिंग होने लग जाएगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर हमसे 43 में पूछा गया, रिमूवल ऑफ एपिकल बड, अगर हम एपिकल बड को रिमूव कर रहे हैं तो वहां पर अब क्या होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू एपिकल बड, क्या न्यू एपिकल बड बन जाएगी। इलोंगेशन ऑफ द मेन स्टेम, क्या जो मेन स्टेम है वो इलोंगेट हो जाएगी। या फिर ऑप्शन सी दिया गया डेथ ऑफ द प्लांट, क्या प्लांट की डेथ हो जाएगी। या फिर फॉर्मेशन ऑफ लेटरल ब्रांचेस, तो अगर हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं तो लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन होने लगता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला गया था, रेगुलेटर विच रिटार्ड द एजिंग सेनेसेंस ऑफ द प्लांट पार्ट इज, कौन सा ऐसा रेगुलेटर है जो एजिंग और सेंसेंस को रिटार्ड करता है। साइटोकानिन, ऑक्सिन, जिबरिन, या फिर एब्सिसिक एसिड। तो बहुत आसानी से साइटोकानिन जो वो रिटार्ड करता है क्योंकि सेल डिवीजन मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द हार्मोन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, एडवर्स एनवायरमेंट में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा। बेंजाइल एमाइनोप्यूराइन में, बाई क्लोरोफिनोक्सी एसिडिक एसिड में, इथाइलिन में, या फिर एब्सिसिक एसिड। तो स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस होना चाहिए जो कि आपका एब्सिसिक एसिड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, काइलिनोस्टेट इज एम्प्लॉयड इन द स्टडी ऑफ, काइलिनोस्टेट जो है वो किसकी स्टडी में यूज किया जाता है, ऑस्मोसिस में, ग्रोथ मूवमेंट में, फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में। सिंपल है, ग्रोथ मूवमेंट की स्टडी के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस दैट ब्रिंग्स द स्टोमेटल क्लोज, कौन सी ऐसी चीज प्रोड्यूस होती है वाटर स्ट्रेस के टाइम पे जो स्टोमेटा को क्लोज करा जाती है। इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, फेरुलिक एसिड, या फिर क्यूमरिन। तो सिंपल आप याद रखें कि हम कौन सा स्टोमेटा को क्लोज करवाते हैं, एब्सिसिक एसिड। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, द बनाना कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ओवर राइपनिंग, ओवर राइपनिंग को प्रिवेंट करने के लिए बनाना में हम क्या यूज करेंगे, मेंटेनिंग देम एट रूट टेम्परेचर, रेफ्रिजरेशन, डिपिंग इन एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन, या फिर स्टोरिंग इन ए फ्रीजर। तो हम क्या करेंगे, उसको डिप कर देंगे एस्कॉर्बिक एसिड सॉल्यूशन के अंदर जिससे ओवर राइपनिंग ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49 है, एपिकल डोमिनेंस इज कोज्ड बाय, एपिकल डोमिनेंस किसके द्वारा होती है, एब्सिसिक एसिड इन लेटरल बड, साइटोकाइन इन लीफ टिप, जिबरेलिन इन लेट, या फिर ऑक्सिन इन शूट टिप। एपिकल डोमिनेंस तो सिंपल है, वो कैसे, ऑक्सिन इन शूट टिप, ऑक्सिन जो शूट टिप के अंदर होती है उसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 50 है, साइटोकाइन, साइटोकाइन क्या करता है, प्रमोट एब्सिसिन, इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट, हेल्प रिटेन क्लोरोफिल, या फिर इनहिबिट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये क्लोरोफिल को रिटेन करने में हेल्प करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, हेल्प रिटेन द क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 51 है, विच इज एम्प्लॉयड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द बनाना, आर्टिफिशियल राइपनिंग करना है बनाना का तो कौन सा यूज करेंगे, ऑक्सिन, क्यूमेरिन, या फिर इथाइलिन, या फिर साइटोकाइनिन। तो सिंपल आंसर जानिए, इथाइलिन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एब्सिसिक एसिड कोज, एब्सिसिक एसिड क्या कोज करता है, स्टोमेटा क्लोजर, स्टेम इलोंगेशन, लीफ एक्सपेंशन, या फिर रूट इलोंगेशन। तो बहुत आसानी से आंसर जानिए क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज करता है, स्टोमेटा क्लोजर। क्वेश्चन नंबर 53 है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल, ऑक्सिन, IAA, GAA, BA, या फिर फ्लोरिजिन। तो सिंपल आपका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन ए, IAA। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, यहाँ पे पूछा गया, हार्मोन प्राइमरी कनेक्टेड विद द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के साथ कौन सा कनेक्टेड है, IAA, NAA, साइटोकाइनिन, जियाटिन, या फिर जिबलिन। तो साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के साथ डायरेक्टली है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अकर, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां पे मिलेगी हमें, इन ग्रोविंग टिप्स, इन लीव्स में, इन बेस ऑफ द प्लांट ऑर्गन, इन जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर। तो सिंपल है, यहाँ पे ग्रोविंग टिप्स के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। फाइटोक्रोम्स आर, फाइटोक्रोम्स क्या होते हैं, केमिकल रेगुलेटिंग फ्लावरिंग, केमिकल रेगुलेटिंग सेकेंडरी ग्रोथ, हार्मोन रेगुलेटिंग ग्रोथ फ्रॉम द सीड टू एडल्टहुड, या फिर रेगुलेटर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट एंड इन्फ्लुएंसिंग द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। हमसे ये पूछा गया फाइटोक्रोम क्या होते हैं, फाइटोक्रोम जो रेगुलेटर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट, जो प्लांट जो सिंथेसाइज करता है रेगुलेटर को, इन्फ्लुएंसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को। तो यहाँ पर ये फाइटोक्रोम का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया, एब्सिसिक एसिड कंट्रोल, एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल करता है, सेल डिवीजन, लीफ फॉल एंड डोरमेंसी, शूट इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन एंड सेल फॉर्मेशन। तो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था जहाँ पे जिबरलिक एसिड के सामने लिख रखा था लीफ फॉल, जी नहीं, वो किसका काम बताया था हमने, एब्सिसिक एसिड। तो लीफ फॉल एंड डोरमेंसी के अंदर एब्सिसिक कंट्रोल करता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, फोटोट्रोपिक एंड जियोट्रोपिक मूवमेंट आर लिंक टू। फोटोट्रोपिक और जियोट्रोपिक मूवमेंट किससे लिंक करती है? जिबरलिन से, एंजाइम से, ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से। तो सिंपल है, यहाँ पर किससे रिलेट करती है? वो ऑक्सिन से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सिन लेवल। ऑक्सिन से कौन सा रिलेट नहीं करता? बेंडिंग ऑफ शू टुवर्ड्स द लाइट, मूवमेंट ऑफ रूट टुवर्ड्स द सॉइल, नाइस्टिक लीफ मूवमेंट, या फिर मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर हेड ट्रैकिंग द सन। तो कौन सी ऑक्सिन को नहीं करती है? अब आप ये पूछोगे कि नाइस्टिनेस्टिक जो मूवमेंट होती है इसका मतलब क्या होता है? ये होती है लीफ की मूवमेंट। अब लीफ मूवमेंट क्या होती है? जब ड्यू के टाइम पे, जब डे है तो वहाँ पर ये जो मूवमेंट रहेगी ये हॉरिजॉन्टल रहेगी लीफ, और नाइट के टाइम पे ये वर्टिकल हो जाएगी। तो ये जो मूवमेंट होती है लीफ की, ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो रेगुलेट करती है, ऑक्सिन हार्मोन उसको क्लॉक नहीं करता। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 60 है, लीफ फॉल कैन बी प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ। लीफ फॉल हो रही है तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, फ्लोरिजिन, या फिर साइटोकाइनिन। तो सिंपल है, यहाँ पर हम साइटोकाइनिन की वजह से जो उसको लीफ फॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 61, मूविंग ग्रास लॉन फैसिलिटेट बेटर मेंटेनेंस बिकॉज। अगर हम लॉन के अंदर जो उस ग्रास को ऊपर से कट करते हैं तो वो बेटर मेंटेनेंस होता है, ऐसा क्यों? बाउंडिंग स्टिमुलेट द रीजनरेशन, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस स्टिमुलेट द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस, या फिर रिमूवल ऑफ एपिकल डोमिनेंस से प्रमोटिंग ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ग्रास की बात कर रहा है सबसे पहले, तो ये बात किसकी कर रहा है? ग्रास की बात कर रहा है। तो सिंपल समझिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एपिकल डोमिनेंस को रिमूव कर देंगे, और ग्रास के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो स्टिमुलेट हो जाएगी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, जिससे दोबारा ये वो ग्रो होने लगेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, कट और एक्साइज्ड लीव्स रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग टाइम इफ इंड्यूस्ड टू द रूट और डिप्ड इन। अगर हम एक लीव को कट और एक्साइज कर लेते हैं, वो भी बहुत लॉन्ग टाइम तक ग्रीन रह सकती है। किससे? जिबरलिन को यूज़ करके, साइटोकाइनिन को, ऑक्सिन को, या फिर इथाइलिन को। तो सिंपल है, हम यूज़ करेंगे साइटोकाइनिन का यूज़ करके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 63 है, जिबरलिन किस चीज़ को प्रमोट करता है? सीड जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी, लीफ फॉल, या फिर रूट इलोंगेशन को। तो सिंपल सा आपका आंसर आ जाए, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 64 है, क्वेश्चन नंबर 64 हमारा टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म, और यहाँ पे आ चुका है नीट 2019 में क्वेश्चन। What is the site of perception of photoperiodism necessary for inducing of flowering in plant? अगर प्लांट के अंदर फ्लावरिंग लानी है तो फोटोपीरियोडिज्म में कौन सी परसेप्शन साइट है जहाँ पर लीफ जो है वो कंट्रोल करेंगे? ये गए लीव्स, लेटरल बड, पल्विनस, शू टिप्स। एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट लाइन कॉपी पेस्ट की गई है, और यहाँ पर जो परसेप्शन ऑफ साइट है फोटोपीरियोडिज्म के अंदर वो होती है लीव्स। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, फाइटोक्रोम फाइटोक्रोम क्या है? फ्लेवोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, लिपोप्रोटीन है, या फिर क्रोमोप्रोटीन है? तो याद रखना ये एक क्रोमोप्रोटीन है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया, एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है आपको बता दूं, ये द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से है। द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर दिया गया है फोटो पीरियोडिज्म, वहाँ पर भी बताया गया, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, ये सारे टॉपिक वहाँ पर दिए गए। स्टडी द 4 स्टेटमेंट ए टू डी गिवन बिल एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वन आउट ऑफ देम। तो यहाँ पे 2 करेक्ट बतानी है हमें, और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। सेकंड है, फोटो पीरियोडिज्म डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सी है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, एंड ये इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ। सभी ऑप्शन, सभी लाइनें एनसीईआरटी की ली गई है द लिविंग वर्ल्ड से। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, ये बिल्कुल सही है, जहाँ पे स्टार्टिंग में जो यूनिट स्टार्ट होती है लिविंग वाली, वहीं पर ये उसके अंदर अर्नस्ट मेयर का पूरा डिटेल में दिया गया और वहीं पे लिखा गया। तो ये जो अर्नस्ट मेयर नहीं दी थी ये बिल्कुल करेक्ट है। फोटो पीरियडिज्म अफेक्ट करता है क्योंकि फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है, तो ये लिखा है डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं आएगा। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर जी ने, वो कार्ल लिनस ने दिया था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, ये बिल्कुल सही है। तो हमसे बोला है द 2 करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट कौन सी होगी हमारी? ए एंड डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर होती है, तो हमारा जहाँ पर आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 67। फोटो पीरियडिज्म वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय, सबसे पहले किसमें कैरेक्टराइज किया गया था? टोबैको में, पोटैटो में, टोमेटो में, कॉटन में। तो ये सबसे पहले कैरेक्टराइज किया गया था टोबैको में। क्वेश्चन नंबर 68 हमारा बोला गया है, इंपॉर्टेंस ऑफ द डे लाइट इन फ्लावरिंग प्लांट वाज फर्स्ट शोन, सबसे पहले किसमें बताया गया था जो डे लाइट वगैरह? कॉटन, पिटूनिया, लेमना, या फिर टोबैको? टोबैको के अंदर सबसे पहले स्टडी की गई थी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय पीआर फॉर्म ऑफ द फाइटोक्रोम इज। कितने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी पीआर से? पीआर है फाइटोक्रोम रेड, ओके, और एक होता है पीएफआर यानी फार रेड, समझ में आ गया?
तो जो पी आर होता है इसके अंदर जो होती है वो 660 से लेकर और 680 नैनोमीटर तक की लाइट हो सकती है, वेवलेंथ हो सकती है। जो फार रेड होती है उसमें 730 जो है ये 720 के आसपास वाली फार रेड होती है, और 660 से लेकर 680 तक वाली रेड होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। ऑन द सेट ऑफ द प्लांट वाज ग्रोन एट 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट पीरियड साइकिल एंड इट फ्लावरिंग. It flowered while in the other set night phases was interrupted by flash of the night and it did not produce flower. Under which of the following categories would you place this plant? ये बोल रहे हैं कि एक प्लांट है जहाँ पे 12 आवर जो है उसको दिन में रखा जा रहा है और 12 आवर उसको नाइट में रखा जा रहा है। नाइट कितना है, मतलब 12 आवर है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर सकता है, बट एक बार क्या होता है कि यहाँ पे नाइट फेज के टाइम पे इंटरप्ट हो जाती है फ्लैश लाइट। जैसे मतलब बारिश वगैरह आ रही हो तो यहाँ पे जब फ्लैश बनती है ना लाइट की, तो ऐसा कुछ, तो यहाँ पर जो वो फ्लैश लाइट की वजह से इंटरप्ट हो चुका है। अब जब ये फ्लैश लाइट की वजह से इंटरप्ट हो चुका है तो वहाँ पे फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो ऐसा क्या रीज़न है, हम इस प्लांट को किस में रखेंगे? लॉन्ग डे प्लांट में, डार्कनेस न्यूट्रल में, डे न्यूट्रल में, या फिर शॉर्ट डे प्लांट के अंदर इसको रखेंगे? तो सिंपल समझिए, इसको हम रखेंगे शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट है ये, ओके। और यहाँ पर ज़्यादातर इसको डार्क टाइम चाहिए और डार्क टाइम भी कंटिन्यूस चाहिए। अगर वो इंटरप्ट होता है तो फ्लावरिंग नहीं होगी, ओके। तो यहाँ पर ये हमारा जो प्लांट आएगा वो शॉर्ट डे आएगा, लॉन्ग नाइट आएगा। लॉन्ग नाइट चाहिए इसको और शॉर्ट डे चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71 है, विच पिगमेंट एब्जॉर्ब द रेड एंड फार रेड लाइट? रेड एंड फार रेड लाइट को कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है? साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, या फिर कैरोटिनोइड, या फिर क्लोरोफिल? तो सिंपल है, अभी आप पढ़ के भी आते हैं फाइटोक्रोम, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन जी। PRP मतलब फाइटोक्रोम रेड और PFR मतलब फाइटोक्रोम फार रेड। क्वेश्चन नंबर है 72, विच प्लांट इज LSD मतलब लॉन्ग डे प्लांट कौन सा है? टोबैको है, ग्लाइसिन मैक्स है, मिराबिलिस जलापा है, या फिर स्पिनच है? तो आंसर आ जाएगा आपका स्पिनच एक लॉन्ग डे प्लांट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो वो 73 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला गया, प्रोटीनियसिस पिगमेंट विच कंट्रोल द एक्टिविटी कंसर्न विद द लाइट इज? प्रोटीनियसिस पिगमेंट जो है वो लाइट से रिलेटेड एक्टिविटीज को कंट्रोल करता कौन है? फाइटोक्रोम है, क्लोरोफिल है, एंथोसाइनिन है, कैरोटिनोइड है, वो कौन सा होगा? फाइटोक्रोम होगा जो लाइट से रिलेटेड चीजों को कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरमेंटल रिदम ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड? जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो लाइट और डार्क पीरियड होता है, अगर उससे रिदम उनकी चेंज हो रही है तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म, फोटोटैक्सिस, या फिर फोटोट्रोपिज्म? तो उस चीज़ को हम बोलेंगे फोटो पीरियोडिज्म। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर जो 75 है, फाइटोक्रोम बिकम एक्टिव इन? फाइटोक्रोम कब एक्टिव होंगे? रेड लाइट में, ग्रीन लाइट में, ब्लू लाइट में, नन ऑफ दीज में? तो फाइटोक्रोम कब एक्टिवेट होना चाहिए? रेड या फार रेड में? तो रेड लाइट के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 76 है, ए पिगमेंट विच एब्जॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट? कौन सा पिगमेंट? साइटोक्रोम, जेंथोफिल, फाइटोक्रोम, कैरोटीन? अभी तो किया था फाइटोक्रोम, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77 है, वट विल बी द इफेक्ट ऑन फाइटोक्रोम इन ए प्लांट सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूज रेड लाइट? अगर कंटिन्यूज रेड लाइट दे रहे हैं तो फाइटोक्रोम में क्या इफेक्ट आएगा? फाइटोक्रोम सिंथेसाइज विल इंक्रीज, लेवल ऑफ फाइटोक्रोम विल डिक्रीज, फाइटोक्रोम विल बी डिस्ट्रॉयड, या फिर फर्स्ट बी देन ए? यानी पहले फाइटोक्रोम जो है वो आपके डिक्रीज होंगे, लेवल ऑफ फाइटोक्रोम का डिक्रीज होगा, फाइटोक्रोम सिंथेसिस इंक्रीज हो जाएगा अगर हम कंटिन्यूस रेड लाइट दे रहे हैं तो सिंपल समझिए यहाँ पर ये होगा, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले फाइटोक्रोम जो है उसका लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, बट वहाँ पे फाइटोक्रोम सिंथेसिस जो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट बी देन ए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं, इफ ए ट्री फ्लावर थ्राइस इन ए ईयर? यानी एक फ्लावर है जो कि पूरे साल में 3 टाइम लगता है, अक्टूबर में, जनवरी में और जुलाई में। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अक्टूबर के लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट्स है वगैरह वगैरह, और मतलब टेम्परेचर भी आगे पीछे होता है। यहाँ पर बहुत ही विंटर का सीजन आ जाता है और यहाँ पर समर सीजन आ जाता है, मतलब कोल्ड हो चाहे हॉट हो और चाहे लाइट कम हो या ज़्यादा हो, तब भी वो फ्लावरिंग दे रहा है इन नॉर्दर्न इंडिया। इट इज़ सेड टू बी, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये ज़्यादातर चेंज होते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? फोटो थर्मो इनसेंसिटिव, फोटो एंड थर्मो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव बट थर्मो इनसेंसिटिव, थर्मो सेंसिटिव बट फोटो इनसेंसिटिव। ना तो उसको लाइट का कोई फर्क पड़ रहा है ना टेम्परेचर का, इसलिए ये फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव प्लांट है जो कि हर टाइम पे फ्लावरिंग दे सकता है। तो आंसर आ जाएगा 78 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79 है, इन शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय? शॉर्ट डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग कैसे इंड्यूस होती है? फोटो पीरियडिज्म लेस देन 12 आवर, फोटो पीरियडिज्म बिलो क्रिटिकल लेंथ एंड अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट, शॉर्ट लॉन्ग नाइट, या फिर शॉर्ट फोटो पीरियडिज्म एंड इंटरप्टेड लॉन्ग नाइट? तो अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था जहाँ पे हमने बोला था कि 12 आवर्स का डे है और 12 आवर्स का ही नाइट है, और वहाँ पे अगर कुछ इंटरप्शन हो जाता है तो वहाँ पर वो पीरियडिज्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर शॉर्ट डे प्लांट उसको ऑप्शन दिया था, यहाँ पे फोटो पीरियडिज्म बिलो ए क्रिटिकल लेंथ, एक क्रिटिकल लेंथ से जो फोटो पीरियडिज्म कम होना चाहिए, और वहाँ पे अनइंटरप्टेड लॉन्ग नाइट होनी चाहिए, मतलब वो इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई फ्लैश वगैरह नहीं आनी चाहिए, तब फ्लावरिंग लगेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 80, ए केमिकल बिलीव टू बी इन्वॉल्व इन द फ्लावरिंग इन। कौन सा केमिकल जो वो फ्लावरिंग के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, जिबरलिन, काइनेटिन, फ्लोरिजिन या फिर IBA। तो सिंपल है, फ्लोरिजिन जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है फ्लावरिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81 है, विच वन इंक्रीज इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। कौन सी चीज इंक्रीज हो जाएगी एब्सेंस ऑफ लाइट के अंदर, अपटेक ऑफ मिनरल्स, अपटेक ऑफ वाटर, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड या फिर एसेंट ऑफ सेप। यहाँ पर अगर लाइट नहीं है तो कौन सी चीज बढ़ जाएगी, इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड बढ़ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, यहाँ पे बोला गया फाइटोक्रोम इन्वॉल्व इन। फाइटोक्रोम किसमें इन्वॉल्व होते हैं, फाइटोट्रोपिज्म, फोटो रेस्पिरेशन, फोटो पीरियोडिज्म या फिर जियोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फोटो पीरियोडिज्म, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्नेलाइजेशन। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है वो 83 IPMT 2012 मेंस में पूछा गया। वर्नेलाइजेशन स्टिमुलेट द फ्लावरिंग इन, ये किसमें फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करेगा, जमीन का, टर्मरिक, कैरेट या फिर जिंजर के अंदर। तो ये जो है वो स्टिमुलेट करेगा कैरेट के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मोइस्ट कंडीशन टू ब्रेक इट डोरमेंसी इज कॉल्ड। लो टेम्परेचर के अंदर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सीड्स का ताकि उसकी डोरमेंसी को ब्रेक कर पाएं, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेटिफिकेशन, सैक्रिफिकेशन, वर्नेलाइजेशन या फिर किलेटिशन। तो उस चीज़ को बोलेंगे वर्नेलाइजेशन, जो वहाँ पे लो टेम्परेचर हम यूज़ कर रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 85 है, फ्लावरिंग डिपेंड ऑन द कोल्ड ट्रीटमेंट इज। जो कोल्ड ट्रीटमेंट के ऊपर फ्लावरिंग डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं, क्राइप्टोथेरेपी, कायरोजेनेसिस, क्रायोस्कोपी या फिर वर्नेलाइजेशन। तो उस चीज़ को बोलते हैं वर्नेलाइजेशन, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन रिप्लेस द वर्नेलाइजेशन। कौन सा हार्मोन जो वर्नेलाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, जिबरेलिन या फिर इथाइलिन। तो जिबरलिन जो है वो वर्नेलाइजेशन को रिप्लेस कर सकता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट हमारा टॉपिक है सीड डोरमेंसी, ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 बोला गया, एन एंजाइम दैट कैन स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ बार्ले सीड। बार्ली सीड को जर्मिनेट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करेंगे, इन्वर्टेज, अल्फा एमाइलेज, लाइपेज या फिर प्रोटीएज का। तो सिंपल याद रखें, यहाँ पर हम करेंगे अल्फा एमाइलेज का यूज़। क्वेश्चन नंबर 88 है, सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू द। सीड डोरमेंसी किसकी वजह से होती है, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड, IAA या फिर स्टार्च। तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा एब्सिसिक एसिड की वजह से। अब लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बाय विच एक्शन ए सीड कोट बिकम परमिएबल टू वाटर। किस चीज़ का एक्शन करवाने के बाद जो सीड कोट परमिएबल हो सकती है वाटर के लिए, स्क्रैसिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, वर्नेलाइजेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम उसको बोलते हैं स्कैरिफिकेशन। ओके, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।